हेलो दोस्तों। गुड गुड इवनिंग। तो कैसे हो सब? बढ़िया, मस्त। तो कल मैं पढ़ाया था, उससे आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ जो है, यहाँ पे जीरो होता है, इधर एक्स एक्सिस में प्लस होता है, इधर माइनस होता है। यहाँ से ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। तो एक्स वाई, एक्स वाई क्या है? 3 4। तो यानी एक्स एक्स क्या है? 3। तो एक्स के अक्ष में देखिए 3 पॉइंट पे, यहाँ पे प्लस में है 3, 3 प्लस में है तो प्लस में, और वाई क्या है? माइनस में, तो माइनस वाले में कितना? 4। तो यहाँ -4 होगा। तो इस पॉइंट पे यदि हमें एक लाइन खींचना होगा तो ऐसे खींचेंगे, ये ऐसे, ये रहा। और तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर है, आपके चैप्टर में टू प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में शून्यक बोल ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। ठीक, मिटा देता हूं इसको। प्रश्नावली 2.1 में शून्य निकालने के लिए बोला है। तो मान लीजिए कि मैं कोई यहां से कोई लाइन उठाया, ये सॉरी, ये है। सबसे पहले यहां, यदि यहां कोई लाइन खींच दिया, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। यानी ये जो लाइन है सिर्फ वाई पे है, एक्स पे कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ शून्यक क्या निकलेगा? यानी जीरो, शून्यक यहाँ जीरो हो जाएगा। शून्यक शून्यक जीरो हो जाएगा। ठीक, क्यों जीरो होगा? क्योंकि जो शून्यक निकाला जाता है एक्स एक्सिस पे डिपेंड है, एक्स एक्सिस पे डिपेंड है। तो ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए जो शून्यक हुआ जीरो हुआ। शून्यक को इंग्लिश में जीरो बोलते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहां से ऐसे हो जाए, ऐसे, तो ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना। यहाँ पे जब कट कर रहा है तो इसके वजह से शून्य कोण आएगा, शून्य कोण। यदि यही लाइन यहाँ हो जाए, ऐसे गया, ऐसे 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 यहाँ चला गया, तो भी यहाँ y को कट कर रहा है, बट y पे तो शून्य का डिपेंड नहीं है, x पे डिपेंड है। तो x पे डिपेंड होने की वजह से यहाँ भी शून्य वन ही कहलाएगा। यदि फिर यही लाइन ऐसे ऐसे आके यहाँ आ जाए, फिर दोबारा x को कट कर रहा है, तो इसके वजह से शून्य यहाँ 2 हो जाएगा, शून्य 2 निकल आएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार कट कर रहा है ना, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 2 बार कट रहा है, इसलिए शून्य 2। यदि यही लाइन फिर घूम के यहाँ कट करने लगे, फिर से कट कर दिया, तो यानी शून्य 3 आ जाएगा। यानी कोई लाइन, शून्य कैसे निकाला जाता है? कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगी उतने शून्य निकलेंगे। यही डिफिनेशन हुआ। ठीक, तो दोस्तों इतना समझ आ गया? यदि कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं। ठीक, इसको मिटा रहा हूं।
दोस्तों कल मैं बता दिया था कि जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हुआ। ये देखिए यहाँ x के पावर कितना है, 2 है। जब 2 है इसके वजह से ये क्वाड्रेटिक हुआ। यदि ये सिंगल रहता तो लीनियर हो जाता, 3 रहता तो क्यूबिक हो जाता। तो अल्फा बीटा ये क्या है, ये शून्यक है। शून्यक तो एक फार्मूला होता है कि शून्यक, शून्यक या मूल, शून्यक कहिए या मूल, मूल, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक। जब शून्यक ये है तो अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक, इक्वल टू, अब फॉर्मूला होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपान, यह माइनस में होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होगा, योग मतलब प्लस, तो माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें देखिए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक b है, तो इसके वजह से एक्स का गुणांक b है तो माइनस b हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है फार्मूला। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, तो माइनस b अपान ये होगा फार्मूला। और शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ योग है तो प्लस हुआ तो अल्फा बीटा, यहाँ योग हो जाए, अरे मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ अचर पद, अचर पद अपान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है, ये जो c है अचर पद है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, तो c अपान ये हो जाएगा, c अपान ये। तो दोस्तों ये होता है फार्मूला, इतना तैयार रखिएगा, बाकी मैं कल एक्सरसाइज करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।